हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। होप कि आप लोग सभी लोग सेफ होंगे। देखिए, जैसे कि हम पिछले सेशन में हमने पूरा का पूरा सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पूरा पढ़ चुके थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को ही क्यों अडेप्ट किया, इसके बारे में भी समझेंगे। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने अभी पिछले जो भी वीडियो मैंने सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताया था उसने नहीं देखा, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देखिएगा। तभी आपको जो स्टोरी है वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और चैप्टर है जो अभी तक चल रहा है उसमें मज़ा आएगा आपको समझने में। ठीक है, तो ये एक हिस्ट्री टाइप का चैप्टर है अभी तक का। इसके बाद हम जो देखेंगे कि जो 5 ईयर्स प्लान है उसके बारे में, कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो था वो क्या होता है और कैसे इतना सारा जो अभी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों मिल के सारे जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो कलेक्टिवली वो दोनों के द्वारा मिल के डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होता है और गवर्नमेंट का भी रोल होता है। तो प्राइवेट सेक्टर का जो रोल होता है वो लिमिटेड होता है, कि वो मतलब प्राइवेट सेक्टर का मेन एम क्या है, प्रॉफिट कमाना, और गवर्नमेंट का है कि लोगों का वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर करना। ठीक है, तो ये दोनों को चीज के रख के अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करता है, और गवर्नमेंट जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करता है। जैसे जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर प्रॉफिट, लेकिन जो गवर्नमेंट भी है वो भी कुछ कुछ गुड्स को वो प्रोड्यूस करती है, वो किसके लिए करता है, लोगों के लिए। जैसे कि हमने देखा था हॉस्पिटल्स का जो भी फैसिलिटीज मिलता है, जैसे कि अभी कोविड का समय है तो इसमें क्या है, वैक्सीनेशन जो हो रहा है वो फ्री हो रहा है, तो गवर्नमेंट अपना है ही। ठीक है, और प्राइवेट भी वैक्सीनेशन करता है, तो प्राइवेट जो करता है उसमें पेमेंट लेता है, लेकिन जो गवर्नमेंट दे रही है कोविड शील्ड या कोवैक्सीन ये लग रहा है तो उसमें पैसा नहीं लग रहा है। तो ये क्या है, वेलफेयर है। तो इस मतलब तो ये किसका एग्जाम्पल है, मिक्स्ड इकोनॉमी का। मतलब प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले कर रहा है एक जगह पे, और पब्लिक भी और जो गवर्नमेंट भी है वो भी रोल प्ले कर रहा है। तो देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिल के डिसीजन लेते हैं टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी के बारे में हम समझते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी कौन कौन सा है, 3 है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका है सारा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक बार। ठीक है, तो in this economy all the three central problem of the economy, what to produce, how to produce and from whom to produce, what are together taken by the, ठीक है, वो किसके द्वारा लिया जाता है, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो दोनों मिलके डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, कुछ जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, गुड्स के टर्म में ले लीजिए आप, तो वो सारा का सारा डिसीजन दोनों मिल के लेते हैं। जो प्राइवेट है वो अपना प्रॉफिट को फोकस करेगा, जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर पे करेगा। तो मतलब अगर गुड्स कोई बन रहा है उसमें अगर खर्च है, मान लो कि आपको बनाने में 5 रुपये लग रहा है, तो जो टारगेट होगा, जो प्राइस फिक्स किया जाएगा वो 7 से 8 रुपये तक मैक्सिमम जाएगा। ऐसा नहीं है कि 5 रुपये लग रहा है तो वो प्राइवेट सेक्टर उसको 10 में बेचेगा, नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का एम भी है क्या करना है, लोगों का वेलफेयर करना। तो जो गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर अगर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या करेगा, उनको सब्सिडीज दे देगा। ठीक है, तो जो प्राइस है वो 10 के बदले वो 8 रुपये हो जाएगा। तो मतलब प्राइवेट का अपना प्रॉफिट भी हो रहा है और गवर्नमेंट जो है जो लोगों का वेलफेयर करना चाहता है वेलफेयर भी हो रहा है। ठीक है, कि मतलब कि प्राइस को एक सर्टेन लिमिट तक ही रख रहा है तो लोगों का वेलफेयर भी हो रहा है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि जो 3 इकोनॉमी था, जिससे इससे पहले हम लोग 2 चीज पढ़े हैं, सेंट्रल जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था और सोशलिस्ट इकोनॉमी था। तो जो इंडिया है वो दोनों में से क्यों नहीं अडेप्ट किया, वो मिक्स्ड इकोनॉमी को ही क्यों अप्रोच किया, मिक्स्ड इकोनॉमी को क्यों अडेप्ट किया, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो 1947 में जब इंडिपेंडेंस मतलब इंडिया जो स्वतंत्र हो गया था, तो अब उसको ये डिसीजन लेना था कि वो कौन सा इकोनॉमी को वो अडाप्ट करना चाहता है। ठीक है, तो
बहुत सारे जो लीडर्स थे वो फेवर में थे कि सारा का सारा चीज़ जो है वो सोशलिस्ट, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो मैनेज करे। ठीक है, तो बहुत सारे जो लीडर्स थे वो सोशलिस्ट इकोनॉमी के फेवर में थे। ठीक है, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी के फेवर में होने से इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि हम इंडिया को जानते हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये इसका जो संविधान है वो सबसे बड़ा है दुनिया में। तो अगर वो सोशलिस्ट इकोनॉमी को ही बस अडाप्ट करता तो जो प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो उसको पूरी तरीके से डाइल्यूट हो जाता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर को रोल क्लियर नहीं हो पाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है वही सारा का सारा डिसीजन लेगा, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारे का सारा चीज़ पे अगर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहेगा तो वो जिसको मन करेगा उसी को मार्केट में बोलेगा, या फिर कंट्री में आने के लिए बोलेगा, फॉरेन मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसको रोक सकता है। तो सोशलिस्ट में ये एक सबसे बड़ा डिमेरिट टाइप का लगा था बहुत सारे लीडर्स को, तो इसलिए उन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडेप्ट नहीं किया था। अब दूसरा, जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था तो उस समय जब हमारे देश के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट अगर इकोनॉमी को लेते हैं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का रोल होगा, सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर रहेंगे, और प्राइवेट सेक्टर क्या करेंगे, प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो यहाँ के जो लोग थे उस टाइम पे वो क्या थे, ज़्यादातर जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में थे। ठीक है, तो इनके जो लाइफ पे इम्प्रूवमेंट नहीं होता उनसे। अगर प्राइवेट सेक्टर का अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर अडेप्ट कर ले रहते इंडिया और जवाहरलाल नेहरू जी, तो क्या होता है, लोगों का जो लाइफ है वो नहीं सुधर पाता। ठीक है, जो अमीर थे वो और अमीर होते जाते और जो गरीब थे वो गरीब होते जाते, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं रहता है, किसी भी तरीके का वेलफेयर होता ही नहीं। अब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसके लिए होता है कि वो प्रॉफिट ही कमाना है, वो लोगों के नीड्स के ऊपर नहीं देखता है, आप अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे उसके ऊपर देखता है, वो आपको ज़रूरत को नहीं देखेगा। ठीक है, तो इसलिए जो जवाहरलाल नेहरू जी इसको टोटली अपोज किए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। उनको लगा कि यहाँ के जो लोग हैं उनका इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, उनका लाइफ स्टाइल जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो, मतलब उनका मेजोरिटी जो सेक्शन था वो एग्रीकल्चर में था, तो उनका लाइफ जो है वो इम्प्रूव नहीं हो सकता है, इसलिए वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फेवर में नहीं थे। और जब तो इस कारण की इसी के कारण जो है इंडिया में वो मिक्स्ड इकोनॉमी को अडेप्ट किया गया था। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का फीचर्स होता है, सोशलिस्ट भी होता है और कैपिटलिस्ट, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी में देखा जाता है। तो इसलिए हमारा जो देश है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को अडेप्ट किया था। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो लोगों का वेलफेयर भी करेगा और प्राइवेट सेक्टर अपना एक की रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो जैसे गुड्स को बनाएगा, सब कुछ करेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट भी कमाएगा, जिससे जीडीपी, मतलब जितना ज़्यादा गुड्स बनेगा बाहर जाएगा तो हमारे देश का जीडीपी भी अच्छे तरीके से बढ़ेगा, यहाँ पे रोजगार मिलेंगे, जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो यहाँ पे पॉवर्टी कम होगा, बहुत सारा चीज़ होगा। तो दोनों का रोल को वो किस में देखा गया, मिक्स्ड इकोनॉमी में, इसलिए इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं, देखिए, आफ्टर द इंडिपेंडेंस द मेनी लीडर वर इन द फेवर ऑफ द सोशलिस्ट इकोनॉमी, बट इन द डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया इट विल नॉट पॉसिबल टू डायल्यूट द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अगर आप डेमोक्रेसी का बात करते हैं तो आप डेमोक्रेसी में किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक लोकतंत्र देश है तो आप नहीं बोल सकते कि आप मेरे देश में नहीं आ सकते हैं या ये कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास राइट्स है। ठीक है, तो दूसरा, जवाहरलाल नेहरू डिड नॉट अपील टू अडेप्ट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडेप्ट करने के लिए वो अपील नहीं किए, क्योंकि वो सोचते थे कि जो इसको अडेप्ट करने के कारण, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडेप्ट करने के कारण ये क्या होगा कि इम्प्रूवमेंट नहीं होगा लोगों का। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट पे ध्यान देगी और जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो बढ़ेंगे। लोगों को उस समय जो थोड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर में थे उनके लोगों के पास इतना जो इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग नहीं थे, तो इसलिए गांधी जो जवाहरलाल नेहरू थे ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को पूरी तरीके से डिनाई कर दिए। तो इसके रिजल्ट्स में क्या हुआ कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी को अडेप्ट किए
ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के द्वारा मिक्स्ड इकोनॉमी को अडाप्ट किया गया। इन दिस व्यू इंडिया कुड बी सोशलिस्ट। तो इससे क्या हुआ, इंडिया जो सोशलिस्ट भी हुआ विथ ए स्ट्रॉन्ग कैपिटल, विथ ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर भी यहाँ पे काम किया और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम किए। ठीक है, तो इसलिए इंडिया जो है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इंडिया है, श्रीलंका है, ये सारे के सारे जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी के एग्जाम्पल है। ठीक है, होप कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को क्यों अडेप्ट किया। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि सेंट्रल जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग है वो क्या थे। जो आपने पंचवर्षीय योजना सुना होगा 5 साल पे, जो तो उसके बारे में समझेंगे। उसका चेयरपर्सन क्या होता है, अभी जो है वो जो प्लानिंग कमीशन है वो चेंज हो गया, नीति आयोग में बन गया। तो ये सारा का सारा चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो इंडिया जो है अभी थोड़ा कैपिटलिस्ट की तरफ ज़्यादा वो हो रहा है, टेंड कर रहा है। वो झुकाव इसका जो है वो कैपिटलिस्ट ज़्यादा है, मोर कैपिटलिस्ट दैन सोशलिस्ट। अभी का जो सिनेरियो है इकोनॉमी ऑफ इंडिया का वो मोर कैपिटलिस्ट है दैन सोशलिस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो दूसरे लोगों के साथ, अपने दोस्त के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।